अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम असम खान है और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री के टीचर। और हम सेकंड ईयर के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 यानी कार्बोनाइल कंपाउंड नंबर 2, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को शुरू कर चुके हैं। और आज हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से लेक्चर नंबर 5 हो रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले वाले लेक्चर यानी लेक्चर 04 में हम एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ चुके हैं बहुत ही डिटेल के साथ जिसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट का भी जिक्र कर चुके हैं, यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्टिव, और इसके साथ साथ हमने कुछ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्टिव ग्रुप्स भी आपके साथ शेयर किए हैं और उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी, कि कौन सा वाला ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखता है, वो भी आपके साथ मैंने शेयर किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सारे लेक्चर देखे होंगे। और अगर आपने वो देखे हैं तो डेफिनेटली आज का ये लेक्चर भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो भी अगर आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है तो इंशाल्लाह आज आप ये लेक्चर अच्छी तरह गेन कर सकेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें से हम हमारे बुक में यानी टेक्स्ट बुक बोर्ड ऑफ पेशावर केपीके पाकिस्तान, उसमें जो पहला मेथड है वो क्या है, कार्बो ऑक्सीलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का हम कार्बोक्सिलेशन करते हैं या कार्बोनेशन करते हैं, उसके जरिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड को तैयार करते हैं। तो हमारे पास ये किस तरह होता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जनरल एग्जांपल, जिसमें हमारे पास एक होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ये होता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसके साथ हम रिएक्ट करते हैं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। ये वाला रिएक्शन 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। पहले स्टेप में हम इस्तेमाल करते हैं ड्राई ईथर को एज ए मीडियम ऑफ रिएक्शन, और सेकंड स्टेप में हम वाटर को इस्तेमाल करते हैं। कुछ बुक्स में यहाँ पर लिखा होता है H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन, और कुछ बुक्स में लिखा होता है वाटर। अब जो भी लिखे कोई बात नहीं, यानी यहाँ हम सिर्फ वाटर को ही इस्तेमाल करें तो भी बात चलता है, और अगर हाइड्रोनियम आयन को इस्तेमाल करें तो भी बात तो हो सकता है, यानी ये रिएक्शन पॉसिबल है दोनों केसेस में। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला मैंने आपको लिखा था, अगर आपको याद नहीं तो आप फिर से लिखे। ये होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास तैयार हो जाता है। और साथ साथ में हमारे पास ये वाला कंपाउंड भी तैयार होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सल मैग्नीशियम हैलाइड, कुछ इस तरह कंपाउंड बन जाता है। हम आईपैक में इसको नाम देंगे। आप लोग इसका नोमेनक्लेचर में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, वहां से आप किसी भी कंपाउंड के नाम लिखना सीख सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास है कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लेते हैं, इसको पहले हम ड्राई ईथर की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं, और दूसरे स्टेप में हम वाटर इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें लास्ट में मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये वाला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह प्रोसीड हो रहा है, यानी इसका मैकेनिज्म क्या है। मैं जरा माइक चेक करूं, बिल्कुल सही है। तो मैकेनिज्म क्या होता है इसका, पहले हम लिखते हैं हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, और इसके साथ हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ए लीनियर मॉलिक्यूल हैविंग 0 डाइपोल मोमेंट, और इसका जो इंडिविजुअल बॉन्ड है, इस होल ये मॉलिक्यूल क्या है, अकॉर्डिंग टू डाइपोल मोमेंट कंसेप्ट, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, इसकी डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर आता है। लेकिन इसका ये वाला बॉन्ड भी इंडिविजुअली पोलर है और ये वाला बॉन्ड भी इंडिविजुअली पोलर है, तो हम इसको यहाँ पर प्लस और माइनस लिख सकते हैं, मतलब ये एक पोलर बॉन्ड है। अब जरा देख ले, मैं क्या करता हूं कि इसको हम एक लेविस एसिड के तौर पर ले सकते हैं, किसको, इस कार्बन को, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ, अच्छा ये भी देख ले कि
ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, इसमें जो हमारे पास अल्काइल है, वो किसका काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। यानी ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये ज़्यादा नेगेटिव है, यानी पोलैरिटी में ये नेगेटिव पोल ले रहा है मैग्नीशियम से, तो ये बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी इसी तरह ये इसकी तरफ ब्रेक हो जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और फिर ये नेगेटिव चार्ज वो शेयर कर सकता है किसके साथ? इस कार्बन के साथ। और जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के साथ शेयर होगा, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हमें नजर आ रहा है, तो फौरन ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाएगा? कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, और हमारा बॉन्ड बन जाएगा आर का इस कार्बन के साथ, और इस आर का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा मैग्नीशियम के साथ, और इसी तरह ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन, और हमारे पास नया जो कंपाउंड बनेगा वो किस तरह बन जाएगा? हमारे पास ये आर होगा, और आर का बॉन्ड होगा कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ इस आर का बॉन्ड बन गया, और इस कार्बन के साथ हमारे पास डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन अवेलेबल है ये वाला, और सिंगल बॉन्ड में इसके साथ ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अब आ चुका है, और इस नेगेटिव चार्ज के साथ हमारा ये जो मैग्नीशियम प्लस है वो बॉन्ड बना चुका होगा, यानी ये इसी तरह ये मैग्नीशियम प्लस, और मैग्नीशियम प्लस के साथ क्या है? एक हेलाइड है। हेलाइड कोई भी हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, यानी पहला स्टेप हमने कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये वाला ड्राई ईथर की मौजूदगी में होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम वाटर का मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं, और ये इतना ज्यादा क्या है, ये वाला ऑक्सीजन इतना रिएक्टिव है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है कि वो यहाँ पर डायरेक्ट वाटर का जो H प्लस है, पार्शल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, इसके ऊपर अटैक कर जाता है, और क्या बनाता है? आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, और हमारा जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम फिर ये बॉन्ड इसके तरफ ब्रेक हो जाएगा, जब जैसे ही ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और हमें पता है कि हमारे मैग्नीशियम के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव के साथ OH, ये वाला OH जो है ये मैग्नीशियम के पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इसके साथ हमारे पास क्या है? एक हेलोजन भी अवेलेबल है। So this is the mechanism of a preparation of a carboxylic acid from the carboxylation of a Grignard's reagent। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैकेनिज्म अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ और भी 2-3 रिएक्शंस देख लेते हैं। ये मैकेनिज्म आप लोग नोट करें। अगर आपने नोट नहीं किया है और मैंने मिटाया है तो इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाए तो आप इंशाल्लाह इस चीज़ को फिर से नोट डाउन कर सकते हैं। अब ज़रा देख लें हमारे पास अब एक जनरल एक स्पेसिफिक रिएक्शन लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हमारे पास क्या है? एक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यहाँ पर ब्रोमीन है, और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है कौन? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो 2 चीजें यानी वाटर और ड्राई ईथर, और हमें मिल रहा है CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि CH3C डबल OH, और साथ साथ में हमारे पास ये वाला कंपाउंड भी तैयार हो रहा है। ये कंपाउंड क्योंकि यहाँ पर इस बार क्या है? ब्रोमीन है। अब जरा देख ले यहाँ पर क्या हो रहा है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमारे पास तैयार हो रहा है एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। तो हमें नजर आ रहा है कि इस रिएक्शन में एक कार्बन से 2 कार्बन बन रहे हैं, यानी यहाँ पर
इन दिस रिएक्शन हम यहाँ एक नोट लिख सकते हैं, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल आपको बता दूं। यहाँ पर देख ले, ये हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन में इस तरह लिख सकता हूँ, ये बेंजीन है और बेंजीन का यहाँ पर बांड है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, और ये इसका बांड है ब्रोमीन के साथ। मतलब ये हमारे पास एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ये फिर से रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वही पुरानी मीडिया, यानी वही दो स्टेप्स कार्बन, ड्राई ईथर और वाटर, और हमें मिल रहा है बेंजीन, और बेंजीन के साथ COOH। अब इसको हम क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड। दिस इज आल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ बेंजीन को मैं PH से डिनोट कर सकता हूँ, फिनाइल, इसको हम क्या कहते हैं, फिनाइल। और C डबल बॉन्ड ONOH, ये वाला पोर्शन है। सो आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास फिर से एक कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो रहा है इस रिएक्शन में भी, और साथ साथ में वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड भी तैयार हो रहा है। तो जरा देख ले, मैं बात ये करना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर 6 कार्बन है, और अगर यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर 7 कार्बन है, यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर कम प्रोडक्ट में देख ले तो 2 कार्बन है। मतलब यह है कि इस रिएक्शन के दौरान, यानी कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट या कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं। So we can use this reaction for essence of chain reaction, for essence of chain reaction. This is the important point of this reaction, yeah, this method of preparation for essence of chain reaction. We can use this reaction in the essence of chain reaction, जिसमें हमारे पास चेन की लेंथ बढ़ रही हो। कोई ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया हो जिसमें हमें कार्बन की यानी मतलब मीथेन से हमें इथेन की तरफ जाने का इशारा दिया गया हो, तो वहां पर हम ये वाला रिएक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको ये नजर आ रहा है कि हमारे पास एक कार्बन 2 कार्बन में शिफ्ट हो रहा है, ये 6 कार्बन 7 में शिफ्ट हो रहा है, यानी मतलब एक कार्बन की तादाद बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि वी कैन नॉट प्रिपेयर फार्मिक एसिड, यानी मिथेनोइक एसिड हम इस रिएक्शन से तैयार नहीं कर सकते। दिस इज आल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम अल्टेक सिस्टम में क्या कहते हैं, फार्म मिथेनोइक एसिड, और इसका स्पेशल नाम क्या है, फार्मिक एसिड। And this is also a type of carboxylic acid, but we cannot prepare this acid with the help of carboxylation of Grignard's reagent, क्योंकि carboxylation of Grignard's reagent में हमारे पास एक कार्बन 2 कार्बन में शिफ्ट हो रहा है, या 2 कार्बन 3 में शिफ्ट हो रहा है, या 3 कार्बन 4 में शिफ्ट हो रहा है। हमारे पास वही एक कार्बन नहीं रहता, तो हम ये वाला रिएक्शन में हम फार्मिक एसिड तैयार नहीं कर सकते। तो ये कुछ बातें थी कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के बारे में। अब हम चलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, जो कि सेकंड मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप ये चीजें नोट करें, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। अब हम पढ़ते हैं ये दूसरा मेथड हमारे पास जो है, वो क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स क्या होते हैं, जब हमारे पास R ग्रुप के साथ साइनाइड ग्रुप जुड़ा हो तो इसको हम कहते हैं नाइट्राइल। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, जिसमें हम एसिड को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, और बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस जिसमें हम बेस को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों कैटालिसिस में हम नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड है हमारे पास वो क्या है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, जिसमें हम एक नाइट्राइल लेते हैं, 2 मोल वाटर लेते हैं और 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, तो हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ साथ में अमोनियम क्लोराइड। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस रिएक्शन का इस साइड पर मैकेनिज्म आपको दिखाने वाला हूँ कि ये रिएक्शन किस तरह हो रहा है, ये प्रोसीड किस तरह हो रहा है, मैकेनिज्म। तो जरा देख ले, हमारे पास एक नाइट्राइल है
2 वाटर का मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहा है और एक HCl का मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहा है। ज़रा देख लेते हैं, हमारे पास पहले रिएक्शन हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और वाटर का, तो ये हमें देता है हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। अब आपको पता है कि इस हाइड्रोनियम आयन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि H+। हम बहुत से रिएक्शन में जब 10th में थे तो जब हम अर्हेनियस का कंसेप्ट पढ़ते थे, तो वहाँ पर हम HCl को पानी में डालते थे और H+ और क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट करते थे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको H+ और क्लोरीन नेगेटिव की तरह ही शो कर सकते हैं, लेकिन ये H+ इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि ये ऐसे आइसोलेटेड शक्ल में नहीं ज़्यादा देर तक रह सकता, तो वो डायरेक्ट वाटर के ऊपर अटैक करता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। लेकिन मैं इसको इस तरह भी शो करूँगा और इस तरह भी शो करूँगा, आपको इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो नाइट्राइल है, इसके ऊपर ये एसिड अटैक करता है। ये हमारे पास क्या है? नाइट्राइल। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम एक वाटर का मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं और हम कहते हैं कि ये वाटर के मॉलिक्यूल का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और ये बॉन्ड ब्रेक हो गए नाइट्रोजन के ऊपर। फिर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये जो वाटर है ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये इतने आसानी के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। और इसी तरह हमारे पास ये कंपाउंड जो है ये नाइट्राइल, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये रिएक्शन इसी तरह पॉसिबल नहीं है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, हम पहले ऐसा करते हैं कि पहले हम वाटर का रिएक्शन नहीं करते यहाँ इसके साथ, हम पहले एसिड को इस्तेमाल करते हैं। ये हाइड्रोनियम आयन जो हमारे पास तैयार हुआ है, हाइड्रोनियम आयन की जगह मैं क्या लूँगा, एक H+ लूँगा, तो आप कंसीडर कर लें कि यह हमने हाइड्रोनियम आयन ही लिया है। तो ये हाइड्रोनियम आयन को हमारे नाइट्रोजन के पास लोन पर इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसमें शिफ्ट हो जाता है, तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाता है R सिंगल बॉन्ड C डबल ट्रिपल बॉन्ड N और H, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये बन गया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। कौन? ये नाइट्रोजन नहीं, इसका ये कार्बन। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन पहले भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था और नाइट्रोजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज भी आ जाए तो फिर बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है। तो वो क्या करेगा, अब इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा बहुत तेजी के साथ और ये ब्रेक हो जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अब ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। यानी ये जो हमारा R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड NH वाला कंपाउंड है, ये अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है और ये अब इस वीक न्यूक्लियोफाइल को ऊपर, यानी ये वीक न्यूक्लियोफाइल अब इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के काम आ सकता है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस नाइट्रोजन के पास, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ने आना है और इस पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा वाटर अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा और फिर ये कंपाउंड इस तरह बन जाएगा कि ये हमारे पास बन गया R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH और साथ साथ में यहाँ हमारे पास बन गया OH ट्वाइस। और आपको पता है कि जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर नाकाबिल बर्दाश्त है, तो वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इस एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। क्लियर है? सॉरी, ये इस तरह बाहर निकलेगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये बाहर निकलेगा। यानी बहुत से रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि ये H+ इस तरफ बाहर माइनस करते हैं, यहाँ पर इस तरह माइनस H+ से शो करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर हमारे पास वाटर आता है, वाटर, और वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है, वो इस जब ये हाइड्रोजन प्लस हो जाता है तो वो इसको डोनेट करता है और हमारे पास H3O प्लस बाहर निकल जाता है, H3O प्लस। तो या H3O प्लस बाहर निकल जाए या H प्लस बाहर निकल जाए, एक ही बात है। यहाँ पर मैं ये आपको समझाने वाला था और होता है ये रिएक्शन एक एक्वस मीडिया में। तो यहाँ पर ये जो H प्लस निकलने वाला है, इट इज विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो हमारे पास ये कंपाउंड तैयार हुआ R सिंगल बॉन्ड C
डबल बॉन्ड NH और यहाँ है हमारे पास OH। ये तैयार हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ जो H+ निकला था वो H+ अब फिर से अटैक हो जाएगा किसकी तरफ से, हमारे नाइट्रोजन के लोन पर इलेक्ट्रॉन की तरफ से। इसके ऊपर फिर से अटैक होगा और ये बन जाएगा हमारा नया कंपाउंड R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और इसके साथ अब 2 हाइड्रोजन और इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आएगा और यह है हमारे पास OH। अब क्या होगा इसमें ये कंपाउंड स्टेबलाइज्ड होगा विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस फिनोमेना। यहाँ पर रेजोनेंस होगा किस तरह, ये डबल बॉन्ड चूंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है तो वो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा अपनी तरफ, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ने आना है तो इस वजह से ऑक्सीजन अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा इस बॉन्ड में। तो हमारे पास ये कंपाउंड ये शक्ल इख्तियार करेगा R सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड NH2 और डबल बॉन्ड OH। ये होगा हमारे पास। अब ये कंपाउंड तैयार होगा, लेकिन अब हमारे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब हमारे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बहुत से बुक आपको ये दिखाएंगे या बहुत से जगह पर आप ये इसको इस तरह सेटिस्फाई करेंगे कि हम क्या करते हैं कि इसको इस तरह ब्रेक करते हैं कि ये हाइड्रोजन बाहर निकाल लेते हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ H+, क्योंकि यहाँ H+ अंदर आया था, यहाँ पर एक H+ बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा क्या, ये कंपाउंड हमें एमाइड देगा, यानी एसिडमाइड R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड NH2, ये एसिडमाइड बन जाएगा। लेकिन ये फिर हमारा क्या हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर 2 रीजन है। 2 रीजन में से पहला रीजन ये है कि एक तो ये कि हम एसिड से यहाँ एसिडिक मीडिया से, यहाँ हमने क्या इस्तेमाल किया है, एक एसिड इस्तेमाल किया है। एक एसिडिक मीडिया से हम एसिड अमाइड को आइसोलेट नहीं कर सकते, ये हम यहाँ से तैयार नहीं कर सकते। एक बात तो ये कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एसिडमाइड फ्रॉम अ रिएक्शन इन एन एसिडिक मीडिया। और दूसरी रीजन ये है कि हमारे बुक वाला जो है, हमारे बुक ने इस रिएक्शन में हमें फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाया है, ना कि हमें एसिड अमाइड दिखाया है। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को तैयार करेंगे, एसिड अमाइड को तैयार नहीं करेंगे। अगर हमने यहाँ पर एसिड अमाइड लिख दिया तो मतलब ये कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये हो गया, लेकिन हम कहाँ तक अपने आप को पहुंचाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो हम ये रिएक्शन तब तक इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है जब तक हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता। तो ये वाला स्टेप अब मैंने सोचा आपको एक्सप्लेन करा दो कि यहाँ पर ये रिएक्शन इस तरह नहीं होने वाला, मतलब ये बॉन्ड इधर ब्रेक नहीं होगा तो किधर ब्रेक होगा। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास वाटर तो है, वाटर इस्तेमाल कर लेते हैं, वाटर का लोन तरफ इलेक्ट्रॉन, और वो कहाँ पर इस्तेमाल होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ने आना है, कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के पास हमारा लोन तरफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर आएगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और हमें मिल जाएगा ये वाला कंपाउंड R सिंगल बॉन्ड C NH2 और OH, इसके साथ एक OH है, ये वाला OH बन जाएगा और यहाँ हमारे पास वाटर ने अटैक कर दिया। तो अब वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब आप फिर से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये एक H+ बाहर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, यानी वाटर अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा और इस H+ को बाहर निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ और हमें मिल जाएगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2 और OH। ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड है OH और H+ बाहर निकल गया। अब वो वाला H+ फिर से यहाँ पर अटैक करेगा किसके ऊपर,
यहाँ जो लोन पर इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये H प्लस किससे आ रहा है? हाइड्रोनियम आयन से। आप यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन लिख दे या H प्लस लिख दे, एक ही बात है। तो R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH3 और OH और OH, और यहाँ इसके ऊपर अब क्या आ चुका है? एक पॉजिटिव चार्ज भी आया है। अब क्या होगा? अब ऐसा होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है और ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर नाकाबिले बर्दाश्त है। तो यहाँ जो लोन पर इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन डोनेट करेगा कार्बन को, क्योंकि अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ने आना है तो उसको भी खत्म करना है। तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C, R सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड में अब ऑक्सीजन है क्योंकि एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था, एक लोन पेयर ने बना दिया, और इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी है, इस हाइड्रोजन के साथ, और इस कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन गया और एक सिंगल बॉन्ड OH के साथ भी है। तो ये कंपाउंड तैयार होगा, लेकिन इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है क्योंकि ऑक्सीजन जब ट्री बॉन्ड बनाता है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पर हमारे पास NH3 फिर से इस्तेमाल होगा और अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा किसको? क्योंकि ये बॉन्ड अब ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन क्या है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नाकाबिले बर्दाश्त है, तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए नाइट्रोजन अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड OH। ये तैयार हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ साथ में हमारे पास NH4 प्लस भी बन गया। और ये NH4 प्लस, ये NH4 प्लस हमारे पास रिएक्ट करेगा किसके साथ? जो यहाँ हमने क्लोराइड आयन बनाया था इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NH4Cl। तो जरा देख ले, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी तैयार हुआ और अमोनियम क्लोराइड भी तैयार हो गया, और विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी लेंथी मैकेनिज्म। अब जरा देख ले, यहाँ एक और बात भी आप लोग नोट डाउन करें कि यहाँ हर एक स्टेप इस मैकेनिज्म में, हर एक स्टेप क्या है? विद इक्विलिब्रियम है विद द नेक्स्ट स्टेप। ये दूसरे यानी रिवर्सेबल है, हर एक स्टेप क्या है? एक दूसरे के साथ रिवर्सेबल है। तो आप इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं कि इनमें से हर एक स्टेप रिवर्सेबल है, हर एक स्टेप रिवर्सेबल है, लेकिन ये वाला स्टेप जो है इट इज नॉट रिवर्सेबल। बस फिर एक बार जब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है तो फिर से ये रिएक्शन वापस नहीं आता। यहाँ तक ये रिएक्शन क्या है? हर एक स्टेप रिवर्सेबल है, लेकिन इसके बाद ये स्टेप रिवर्सेबल नहीं। जब एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो जाता है तो बस ये रिएक्शन यहाँ पर एंड अप हो जाता है। तो ये था हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। अब मैं दूसरा बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस को पढ़ता हूँ। तब तक के लिए वीडियो को थोड़ा स्टॉप करते हैं ताकि वीडियो की लेंथ भी कम आ जाए। तो मैंने इसलिए वीडियो स्टार्ट किया था क्योंकि इस बोर्ड को भी साफ करना था, तो वीडियो की लेंथ थोड़ी कम आ जाए, हम ये कोशिश करते हैं और आपको चीज़ें भी ज़्यादा मिल जाए कम वक्त में। तो अब हम शुरू करते हैं बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स का जब हम बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोक्सिलेट और साथ साथ में एक अमोनिया का मॉलिक्यूल। तो हमारे बुक में बस फाइनल प्रोडक्ट ये दिया गया है और इधर नाम दिया गया है कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ तो हमें एक साल्ट मिल चुका है, यहाँ ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये तो एक साल्ट है सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो हम क्या करेंगे, इससे आगे कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह तैयार होता है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एक नाइट्राइल ग्रुप, एक बेस और फिर वाटर, 1 मोल बेस और 1 मोल वाटर जो हमें मिल जाता है सोडियम कार्बोक्सिलेट और 1 मोल अमोनिया। इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कि रिएक्शन किस तरह प्रोसीड हो रहा है, इसका मैकेनिज्म किस तरह है। तो मैकेनिज्म से हमें पता चल जाता है रिएक्शन का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जहाँ से हम बहुत सारे एमसीक्यूज को फिर
हल कर सकते हैं आसानी के साथ। पहले हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो पानी में हमें क्या देता है, ये वाटर, चूंकि ये एक्वस मीडियम में हो रहा है रिएक्शन, तो ये पहले हमें सोडियम प्लस और OH नेगेटिव आयंस देता है। फिर जो हमारा नाइट्राइल है, नाइट्राइल, इस नाइट्राइल के ऊपर हमारा OH नेगेटिव डायरेक्ट अटैक कर लेता है। अब जरा देख ले, OH नेगेटिव इज अ वेरी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, तो वो डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक कर जाता है। और जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड नाइट्रोजन के पास शिफ्ट होगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज में आना है और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए OH यहाँ पर आएगा। सो हमारे पास ये कंपाउंड ये शक्ल इख्तियार करेगा कि R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N नेगेटिव और साथ साथ में एक OH यहाँ पर बन जाएगा। फिर ये आगे हमारे पास है, चूंकि इस रिएक्शन में वाटर भी मौजूद है और वाटर आपको पता है कि ये क्या होती है, पोलर होती है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन अपना नेगेटिव चार्ज के जरिए इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, तो क्या बनाएगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH और साथ साथ में यहाँ पर क्या बनेगा, OH। क्लियर है, OH और फिर क्या बनेगा, NH, यहाँ पर हाइड्रोजन आया और यहाँ पर OH। आगे क्या होगा ये रिएक्शन, इसमें आगे क्या होने वाला है, यहाँ पर ऐसा होगा कि अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा नाइट्रोजन के पास, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा, ये इसके पास आएगा, तो ऐसा तो नहीं होता। हम क्या करेंगे, यहाँ पर OH नेगेटिव को इस्तेमाल करते हैं, OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव कैसे आएगा यहाँ पर कि मैं जरा चेक कर लो, यहाँ पर ये मैकेनिज्म में थोड़ा बोल रहा हूँ, इसके लिए सॉरी करते हैं हम आपसे। तो सॉरी, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है कि जब हमारे पास ये R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH बन जाता है और इसके साथ OH आता है, तो फिर इसके ऊपर अटैक होता है किसका, यहाँ पर भी थोड़ा सा मसला है, इसने तो अटैक कर दिया इसके ऊपर और इन्हें बना दिया R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH OH आया, तो अच्छा समझा। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो OH है, ये वाटर का एक H+ यहाँ पर इंटर हुआ था, अब ये वाटर फिर से अपना एक H+ बाहर निकालेगा, किस तरह कि ये यहाँ पर ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड अपनी तरफ ब्रेक करेगा और फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज के पास OH का नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हमारे पास ये कंपाउंड इस तरह हो जाएगा कि R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O और इस O के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज है और यह है हमारे पास डबल बॉन्ड N और H और यहाँ पर निकल रहा है एक वाटर का मॉलिक्यूल। अब जरा देख ले, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और डबल बॉन्ड NH ये हमारे पास तैयार हुआ। ये आगे किस तरह प्रोसीड होगा, R सिंगल बॉन्ड C O नेगेटिव डबल बॉन्ड NH, ये अब इसके ऊपर आएगा विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पर रेजोनेंस फिर से पॉसिबल है इस रिएक्शन में हमारे पास, यानी ये आगे यहाँ पर इक्वेशन का साइन मैंने नहीं दिया है, यहाँ पर क्या होगा विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस फिनोमेना, ये नेगेटिव चार्ज इसमें क्या है, डीलोकलाइज्ड है, यानी पहले ऑक्सीजन पर था अब नाइट्रोजन के ऊपर होगा,
ये सैन में यहाँ पर नहीं लिखता, क्योंकि मैंने ये वाला कंपाउंड यहाँ पर बना दिया है, कोई नया कंपाउंड नहीं बनाया, इसलिए मैंने वहाँ पर एरो के निशान हटा दिए। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस फिनोमेना शो कर रहे हैं, तो मैंने एरो के साइन यहाँ पर लगा दिए। आर सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ और NH नेगेटिव। अब जरा देख ले, पहले ऑक्सीजन के ऊपर था नेगेटिव चार्ज, अब नाइट्रोजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। पहले डबल बॉन्ड यहाँ पर था, अब डबल बॉन्ड यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस फिनोमेना हो रहा है। इस वजह से तो ये कंपाउंड क्या है, यहाँ पर ये इंटरमीडिएट स्टेबल है। अब जरा देख ले आगे क्या होगा। आगे हमारे पास फिर से एक वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और नाइट्रोजन इसके पार्शियल पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। तो हमारे पास यहाँ OH नेगेटिव रिलीज होगा और R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड NH2 बनेगा, NH2। अब ये देख ले, ये यहाँ पर बेस कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस जब हम करते हैं नाइट्राइल्स का, तो वहां पर हमारे पास एसिडामाइड बनता है, एंड दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। ये क्या है, इस रिएक्शन का क्या है, इंटरमीडिएट। तो अब क्या होगा इससे आगे इस रिएक्शन मैकेनिज्म में, ये मैंने क्यों लिख दिया क्योंकि ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट ऑफ बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स। तो जरा देख ले, यहाँ पर फिर से हमारी जो OH है, OH नेगेटिव जो यहाँ पर रिलीज हुआ था, वो अटैक करेगा, लेकिन किस तरह कि ये ऑक्सीजन के पास, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास ब्रेक हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये फिर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड तैयार हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और NH2 और OH, ये वाला OH मैंने नीचे लगा दिया। अब इस स्टेप में क्या होगा, इससे आगे वाले स्टेप में, इस स्टेप में हमारे पास होगा NH2 बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा नाइट्रोजन के पास, तो ये बॉन्ड यानी ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज कार्बन के लिए इस्तेमाल करेगा, तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH और OH को मैं यानी कसदन इस तरह लिखता हूँ, क्योंकि अब इस हाइड्रोजन को हमने आगे इसमें कुछ करना है, इसलिए मैंने इस OH को इस तरह लिख दिया। और साथ साथ में हमारे पास क्या तैयार हुआ, NH2 नेगेटिव। तो जरा देख ले, इसी ही स्टेप में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा, क्योंकि आगे हमारे पास एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, स्ट्रांग बेस आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर इस H+ के ऊपर अटैक करता है और यहाँ से ये H+ निकाल लेता है। तो हमारे पास क्या तैयार होता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम प्लस। यहाँ पर हमारे पास सोडियम प्लस भी तैयार हुआ था मैकेनिज्म में पहले, यानी सोडियम प्लस भी हमारे पास अवेलेबल है। ये सोडियम प्लस यहाँ पर रिएक्ट करता है इस तरह कि ये NH2 H+ के ऊपर अटैक करता है, यानी यहाँ से NH3 बाहर निकल जाती है, क्या निकल जाती है, NH3 बाहर निकल जाती है, और सोडियम प्लस अटैक कर लेता है इस ऑक्सीजन के नेगेटिव के ऊपर। तो यहाँ ये हमारे पास तैयार हो जाता है सोडियम कार्बोऑक्सिलेट। तो यहाँ तक तो हमारा मैकेनिज्म हो गया, लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। यहाँ तक हमारे पास क्या तैयार हुआ है, सोडियम कार्बोऑक्सिलेट और अमोनिया का मॉलिक्यूल भी तैयार हुआ है। लेकिन इससे आगे हम एक और रिएक्शन करते हैं जिसको हम कहते हैं एसिड वर्कअप। एसिड वर्कअप यानी यही इसी ही मीडियम ये रिएक्शन नहीं होगा, ये एक अलग मीडिया था, ये अलग कंटेनर था, एक अलग बीकर में ये रिएक्शन होगा। अब हम क्या करेंगे कि इस सैंपल को हम उठाएंगे और इसका हम एसिडिक वर्कअप करेंगे, एसिडिक वर्कअप।
इस रिएक्शन का नाम होता है एसिडिक वर्कअप, जिसमें हम एक एसिड को इस्तेमाल करेंगे और वो एसिड हमें H प्लस देगा, क्या देगा? एक H प्लस देगा और लेट्स सपोज़ कि उसके साथ क्या होगा? एक क्लोरीन नेगेटिव होगा, यानी हमने HCl लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमें क्या देगा? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड OH। यहाँ ऑक्सीजन से सोडियम प्लस जाएगा, क्लोरीन के साथ अटैक करेगा और क्लोरीन का जो H प्लस है वो आएगा ऑक्सीजन के साथ अटैक करेगा, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये देख लें, यहाँ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी तैयार हुआ और अमोनिया भी तैयार हो चुका है। लेकिन इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है बिल्कुल वो यही है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम इस रिएक्शन को यहाँ पर स्टॉप नहीं करेंगे, हम इसका एसिडिक वर्कअप करेंगे। तो एसिडिक वर्कअप से हमें फिर क्या मिल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ-साथ में एक सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल भी, एक मोल सोडियम क्लोराइड भी मिल जाती है हमें। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो आप सिर्फ़ कमेंट में मुझे बताया करें, और अगर कहीं पर भी आपको कोई मसला है, लेक्चर से थोड़ा मसला है, मेरे लेक्चर का जो बात है, हम जो यानी जो हम आपके साथ कुछ डिस्कस करते हैं वो स्लो है, प्रोसेस थोड़ा स्लो में बोल रहा हूँ। तो आप ऐसा करें कि आप 2x से लेक्चर को सुनते जाएँ और देखते जाएँ, और एक ये वाला एडवाइस है मेरा, बल्कि सजेशन है, एडवाइस तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि हम इतने बड़े नहीं है कि हम आपको एडवाइस दे सकें। आप खुद भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हमसे अच्छे होंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन एक बात मेरी याद रखें कि जब भी आप वीडियोज़ को देखते हैं, लेक्चर्स को देखते हैं, चाहे मेरे लेक्चर्स हों या किसी और के लेक्चर्स हों, तो आपके पास पेन, कागज़ और पेपर क्लिप्स होना चाहिए, यानी आप साथ-साथ में नोट बनाते जाएँगे, तो आपको लेक्चर देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और आप फिर नोट्स बनाएँगे और इसी तरह आपका कांसेप्ट क्लियर होता जाएगा और आप जिस भी टीचर की लेक्चर देखेंगे उसको इंशाल्लाह दुआएँ देंगे। तो लास्ट में मैं फिर ये दुआ भी करूँगा कि रब्बे ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा, और इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको अपनी मकसद में कामयाब व कमरान फ़रमाए और हमें भी अपने मकसद में कामयाब व कमरान फ़रमाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।